नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूँ। बहुत हर्ष के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जितना प्रेम हमारे चैनल को दिया है, आप लोग प्लीज़ उतना ही प्रेम आगे भी हमारे चैनल को देते रहिए। ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके लाइक्स हैं, आपके सब्सक्रिप्शंस हैं, जिस प्रकार से हमारे सब्सक्रिप्शंस डेली बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे लाइक्स डेली बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम, हमारी पूरी रिसर्च टीम को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बार-बार एनकरेज हो रहे हैं आपके मन मुताबिक, आपके अनुसार इस चैनल को बनाने की। जो आपकी ज़रूरत है, जो आपको चाहिए, वही चीज़ आपको प्रोवाइड करने की। तो इसी क्रम में आपके जो कमेंट्स थे, उन्हीं कमेंट्स में से कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें चाहिए थी, जानकारियाँ चाहिए थी। एक मोदी जी हैं, कौशल मोदी जी, वो गुजरात से उन्होंने कहा है कि सर पहले सीपीसी की प्लीडिंग्स से शुरू कर दीजिए। तो मोदी जी, मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा-सा आप वेट करते रहिए। एक-एक चीज़, एक-एक पार्ट सीक्वेंस वाइज़ मैं लेकर के चलूँगा। और क्योंकि आप देखिए, पढ़ाने के लिए सब लोग बताते रहते हैं, आपको सीआरपीसी गाइड करेंगे, आईपीसी गाइड करेंगे, हर चीज़ की गाइडेंस मिलेगी। लेकिन कैसे आपको इनिशिएट करना है, कैसे आपको पढ़ाई शुरू करनी है, क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं, वो जल्दी कोई नहीं बताता। तो ये चैनल मैंने इसी पर्पज़ से बनाया है कि एक सीक्वेंशियल स्टडी हो जाए। जो लड़का पहले मेरे वीडियो को उठा के देखे, वो एक-एक चीज़, क्या-क्या स्टेप होने चाहिए, पहले स्टेप के बाद में दूसरा स्टेप, उसको वो कहीं भी, वो घर पे अगर बैठा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पैंडेमिक्स में बंद हैं और नहीं वो जा पा रहा है, तो कम से कम घर बैठे ही प्रॉपर एक जो कोचिंग है, क्या गाइडेंस होती है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो उसको घर पे ज़रूरत की सारी चीज़ें, ज़रूरत की सारी पढ़ाई मिल सके। तो एक-एक चीज़ टेकअप होगी। अभी जो और प्रश्न थे, उसमें से एक प्रश्न ये था कि बिहार के सिलेबस को भी सर डिस्कस कर लीजिए। तो बिहार का सिलेबस अगर आप देखते हैं, आज ये हमारा स्पेशल एपिसोड बिहार के सिलेबस पे ही फ़ोकस करेगा। और मैंने अपने जो आपको कैसे तैयारी शुरू करना चाहिए, पहली बार में अगर सफलता आपको प्राप्त करनी है, उसके पे मैंने आपको जो पीछे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप पुराने मेरे वीडियोज़ देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया आपको स्टेप वाइज़ कि कैसे-कैसे आपको कैसे-कैसे आपको पढ़ना है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही 100% सिलेक्शन ले सकें जुडिशरी में। तो उसमें मैंने एक जो पॉइंट आपको बताया था, जो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो था कि आप प्री कम मेंस ना पढ़ के मेंस कम प्री पढ़िए। ये मैंने जो चीज़ आपको बताई थी, ये भी एक मूल मंत्र है। और अगर बिहार पीसीएस जे को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो यही मूल मंत्र काम आना है। क्योंकि जो वहाँ पे प्री मेंस का सिलेबस है, वही प्री का सिलेबस है। मेंस में अलबत्ता कम ही पूछा जाएगा, प्री में सारे के सारे एक्ट्स हैं, बट फिर भी ऑलमोस्ट वही सिलेबस है, क्योंकि मेंस के पेपर में इलेक्टिव होते हैं। 2 पेपर्स आप छोड़ सकते हैं, 5 में से 2 आपको इलेक्टिव इलेक्टिव होते हैं। 5 पेपर्स में से 3 पेपर आपको सिलेक्ट करने रहते हैं, 2 आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शन आपके पास में होता है मेंस में। लेकिन वो जो छोड़ना है, वो पूरा भी प्री में आएगा। तो आप लोग ऐसे ही अपनी स्टडी को बना के, स्टडी को फोकस करके बिहार पीसीएस जे के लिए करिएगा कि आपको मेंस कम प्री पढ़ना है। मेंस अगर आपका तैयार हो गया, तो प्री तो ऑलरेडी आपका निकल ही जाएगा बिहार में। तो इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। देखते हैं कि टोटल हम लोग वहाँ पे बिहार में 17 एक्ट्स और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो थ्योरेटिकल लॉ है, तो टोटल 18 कह लीजिए एक्ट्स और टॉपिक्स आते हैं। हमने यूपी पीसीएस जे का सिलेबस जो डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था हमारे पास 21 एक्ट्स एंड टॉपिक्स आ रहे हैं, प्लस ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड जजमेंट राइटिंग, इशू फॉर्मेशन का जो प्रोसीजरल पेपर होता है वो भी अलग। यहाँ पे हम लोग टोटल 17 एक्ट्स को हमको देखना है और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। तो बिहार पीसीएसजे भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला प्री का पेपर होता है, दूसरा मेंस का पेपर होता है, तीसरा इंटरव्यू का पेपर। सभी को ये बात मालूम है। प्री में क्वालिफिकेशन के लिए 45%
कट ऑफ 45% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड है और 40% मार्क्स जो वहाँ की रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए और सामान्य के लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। नेगेटिव मार्किंग बिहार पीसीएसजे में नहीं है। अब अगर प्री की बात करें तो प्री में 2 पेपर्स आपके होते हैं। एक तो जीएस का होता है 100 नंबर का क्वेश्चन। इस जीएस के पेपर में आपका जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स ये एक पेपर होता है और उसी में जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है जनरल साइंस का। तो इन तीनों को मिला के जो आपका जनरल नॉलेज है प्लस करंट अफेयर्स है और प्लस जनरल साइंस, इनको मिला करके आपका जीएस का पेपर आता है जिसमें से 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने हैं। और दूसरा पेपर जो होता है वो लॉ का होता है और लॉ के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और ये 150 क्वेश्चंस 17 एक्ट्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि टोटल 18 एक्ट्स और टॉपिक से आते हैं। तो इतना ही पोर्शन में हमको प्रिपेयर करना है। और अगर हम लोग मेंस का भी देखते हैं तो मेंस में हम लोग देखते हैं कि टोटल 5 मैंडेटरी पेपर्स होते हैं और 3 पेपर्स इलेक्टिव होते हैं। यहाँ पे ये एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है जो बाकी जगह जुडिशरीज में आपको नहीं मिलेगा। तो जो मेंस के कॉन्सेप्ट हैं उसमें जो मेंस का पेपर है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो पहला पेपर होता है वो जीएस वही जनरल जीएस का पेपर होता है जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ये 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। दूसरा पेपर जो बिहार में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो होती है साइंस। आप जीएस और साइंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, आपका सिलेक्शन वहाँ पे निश्चित है। तो आपका जो एलिमेंट्री साइंस होता है उसका दूसरा पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। तीसरा पेपर आपका जनरल हिंदी का होता है, 100 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है आपका। साथ ही जनरल इंग्लिश का चौथा पेपर होता है वो भी 100 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें 30 मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 30 मार्क्स लेकर के आते हैं 30-30 मार्क्स दोनों में तो आपकी कॉपीज फर्दर चेक होती हैं। और पांचवा जो मैंडेटरी पेपर है वो है लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर्स, इसको अगर ब्रेक करिए तो लॉ ऑफ एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट एक पेपर हो गया और प्रोसीजर में 4 प्रोसीजरल एक्ट्स आते हैं और ये पेपर होता है आपका 150 नंबर्स का, 150 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका। और प्रोसीजरल लॉज में देखिए 4 आते हैं, एक तो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट और चौथा होता है प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट। ये 4 पेपर आपके प्रोसीजरल लॉ ऑफ प्रोसीजर से आते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 5th पेपर जो मैंडेटरी पेपर है या लॉ का पहला पेपर कह लीजिए उसमें टोटल 5 एक्ट्स आपके आने हैं। लॉ ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, प्रोविजनल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट, ये आपके 5 एक्ट्स आने हैं। उसके बाद जो बिहार में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है इलेक्टिव पेपर्स का, टोटल 5 पेपर्स होते हैं और आप इसमें से कोई 2 छोड़ सकते हैं और 3 पेपर्स आपको देने हैं, 5 में से 3 पेपर्स आपको देने हैं। और इन 5 का अगर कैटेगराइजेशन देखिए तो जितने ये एक्ट्स हैं वही प्री में भी हैं। 5 में से जो पहला पेपर है जो इलेक्टिव पहला जो ऑप्शन आपके पास में है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया एंड इंग्लैंड और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये 150 नंबर के आपके सभी पेपर्स होते हैं लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो सेट होता है जो दूसरा पेपर है इलेक्टिव पेपर्स में वो हिंदू एंड मुस्लिम लॉ का, ये भी 150 नंबर्स का पूरा पेपर होता है। तीसरा जो पेपर है आपका तीसरा इलेक्टिव वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए, इसके साथ में इक्विटी, ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, साथ ही साथ साम्या। ये 4 पेपर्स आपके
इस तीसरे 4 एक्ट्स आपके तीसरे पेपर में है। चौथे पेपर में अगर जाइए तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स, ये चौथा आपका इलेक्टिव पेपर है। और पांचवा जो इलेक्टिव पेपर है वो है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में भी आपके 4 एक्ट्स हैं। आपका कंपनी लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है और एनआई एक्ट है। इन 5 में से आपको 3 इलेक्ट करने हैं जिस पे आपको पेपर देना है। अब यहाँ पे मेंस के बाद में हम वापस प्री पे अगर देखें, इतना पूरा अगर आपने यहाँ पे मेंस कम प्री पढ़ाई की है तो आप बिहार में तो 100% अपना सिलेक्शन निश्चित समझिए। क्योंकि अगर आपने मेंस पढ़ा, इतना सब आपने पढ़ लिया, अब अगर हम लोग आते हैं प्री पर, तो प्री में भी हम देखते हैं यही सारे एक्ट्स प्री में भी पूछे गए हैं जो लॉ का पेपर है। और अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस एरिया आपका डिफाइन करना शुरू करें प्री में, स्पेशली प्री में, अब हम प्री को डिस्कस कर रहे हैं। जीएस का तो पहला पेपर हो गया 100 नंबर का, लॉ का जो दूसरा 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, वहाँ पे अगर आप पिछले प्रश्न, क्योंकि मैंने पीछे वीडियोस में आपको जो स्टेप्स बताए थे उसमें सेकंड स्टेप आपको यही बताया था, लास्ट जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, उसके लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस आपके पास नोट डाउन होने चाहिए। वहाँ से उस एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता चल जाता है कि पूछने का पैटर्न वहाँ पे क्वेश्चंस का क्या है। तो अगर यहाँ पे हम पैटर्न देख रहे हैं लॉ का पैटर्न, तो 150 नंबर का जो प्रश्न है उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाले सेट से आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से लगभग 20 क्वेश्चन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी सांविधिक और प्रशासनिक विधि से 20-20 प्रश्न आते हैं, जो टोटल 40 क्वेश्चन आपका फॉर्म कर देते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सेट है वो है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। लगभग 10-10, 20 क्वेश्चन इस सेट से भी आते हैं। आप 20 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के चलिए हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से। और अगर आप तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एरिया यहाँ पे पूछेंगे तो मैं यहाँ पे कहूँगा जो टीपीए वाला सेट है, टीपीए, इक्विटी, ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यहाँ से भी आप देखेंगे टीपीए से लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं, इक्विटी और ट्रस्ट से मिला के 4 से 5 प्रश्न आते हैं और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 क्वेश्चंस का सेट यहाँ से भी आता ही आता है आपके पास में। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट से भी 15 क्वेश्चन के लगभग और टॉर्ट से भी 15 क्वेश्चन के लगभग, तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आपके कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स वाले एरिया से भी आते हैं। तो इतने आपके इंपॉर्टेंट एरिया है प्री के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखिएगा केस लॉज पूछे जाते हैं बहुत अधिक, वो बहुत अच्छे से आप तैयार करके रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दूसरा आपका हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, तीसरा जो सेट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, चौथा आपका टीपीए का सेट है। बाकी एविडेंस और प्रोसीजर से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एविडेंस और प्रोसीजर वाले पेपर से लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। सीआरपीसी से 4-5-6 क्वेश्चन, सीपीसी से 5 क्वेश्चंस के आसपास और एविडेंस से लगभग 7 क्वेश्चंस के आसपास। तो 17 क्वेश्चंस तो ये हो गए। और बाकी आर्बिट्रेशन एक्ट एंड कंसिलिएशन एक्ट से और स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये अभी आपके लगभग 20 प्रश्न इसमें से आ जाते हैं। और जिसमें से लास्ट जो पोर्शन आपका बचा वो कमर्शियल लॉ का पोर्शन बचा है। कमर्शियल लॉ से भी लगभग 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप देखेंगे पार्टनरशिप एक्ट से 5 प्रश्न आते हैं, भागीदारी अधिनियम से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं, एनआई एक्ट से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और कंपनी लॉ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इस जो वीडियो है उसमें फोकस किया मेंस में, और मेंस को ही कैसे प्री में जो लॉ है वो कैसे हमको देखना है, किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है प्री में स्पेशली। तो प्री में आप बहुत अच्छे से फोकस करिए कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे, और बाकी पे भी सबको करना है क्योंकि बहुत फेयर एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन है बिहार पीसीएसजे में और बहुत प्रॉपर अच्छा सा एक पेपर होता है। और थोड़ा सा भी आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपका इसमें निश्चित है सिलेक्शन, क्योंकि मेंस में अगर आपने क्वेश्चन अच्छे कर लिए, अच्छे नंबर पा लिए, तो
आपको इंटरव्यू की बहुत चिंता नहीं करनी है। मिनिमम मार्क्स भी आपको मिले, इतने ज़्यादा मेंस में नंबर पा लीजिए कि इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी की तरह आपके लिए हो जाए। तो इन पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अगर बिहार पीसीएसजे भी फोकस करें, और मैं तो कहूँगा जो यूपी पीसीएसजे, बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबको टारगेट करके चलिए। कुछ बच्चों ने राजस्थान के लिए भी बोला है, हम लोग किसी वीडियो में राजस्थान का भी स्ट्रैटेजी टेकअप कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, दिल्ली की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ अभी हरियाणा का एग्ज़ाम भी है, तो हरियाणा की भी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर लेंगे मेंस और प्री की। तो ये हमारे फोकस एरियाज अपकमिंग वीडियोस के रहेंगे। तब तक के लिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मेरे इस चैनल को आप लोग इसी तरह प्रेम देते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहिए। साथ ही साथ जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, हर कमेंट का जवाब मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस में देता रहूँगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।